प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन 1 नंबर का है बेटा क्लास 12 में, और ये MCQ में आएगा। तो बेटा ये MCQ में आएगा 1 नंबर में, बहुत इजी है, थोड़ा सा डिस्कस करने से हो जाएगा। सबसे पहले बच्चों प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन 2 है, MR = FC। बेटा ये एकदम नेसेसरी कंडीशन है, याद रखना, और ये पहला ही कंडीशन है। कोई भी मार्केट हो बेटा, चाहे वो परफेक्ट कंपटीशन हो या मोनोपोली हो, सब में ये कंडीशन जरूरी है, MR = MC। और तीसरा बेटा MC कर्व कट MR कर्व फ्रॉम बिलो। MC कर्व MR कर्व को नीचे से काटेगा, उसका दूसरा नाम होगा MC कर्व इज अपवर्ड राइजिंग। जब वो काटेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा। ये दोनों कंडीशन याद रखो, MCQ में एक ठो मिल जाएगा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन है MR = MC, ये फर्स्ट कंडीशन है जो जरूरी है। और दूसरा है MC कर्व कट MR कर्व फ्रॉम बिलो, नीचे से काटेगा वो, ऊपर से नहीं, नीचे से काटते वो ऊपर जाएगा, इसलिए उसको बोला जाएगा MC कर्व इज अपवर्ड राइजिंग। इसको नोट कर लेना प्लीज। इसके बाद है बेटा शट डाउन पॉइंट। शट डाउन पॉइंट का मतलब होता है बेटा जहां पर बेटा वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो जाता है। कंपनी अपना खाली वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर पाता है, फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं कर पाता है, उसको कहते हैं शट डाउन पॉइंट। शट डाउन पॉइंट कहाँ पर होता है? जहाँ पर MR टच ABC एट अ मिनिमम पॉइंट। जहाँ MR टच करेगा ABC को ग्राफ में, MR टच करेगा ABC को, वो हो जाएगा शट डाउन पॉइंट। मिनिमम पॉइंट ऑफ ABC, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का सबसे मिनिमम पॉइंट को आप बोलोगे शट डाउन पॉइंट, या P बराबर ABC होगा, P बराबर ABC होगा तो उसको भी बोलोगे शट डाउन पॉइंट। मिनिमम पॉइंट ऑफ ABC का सबसे मिनिमम पॉइंट को शट डाउन पॉइंट बोलोगे। जहाँ P बराबर ABC होगा वो भी शट डाउन पॉइंट बोलोगे। ये तीनों याद रखो, या टीचर ऐसे भी दे सकता है, मार्जिनल रेवेन्यू बराबर ABC। तो शट डाउन पॉइंट में वेरिएबल कॉस्ट रिकवर होगा, MR टच करेगा ABC को मिनिमम पॉइंट में, ABC का मिनिमम पॉइंट को शट डाउन पॉइंट बोलोगे, और P बराबर ABC को बोलोगे शट डाउन पॉइंट। अब आते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट 3 तरह का है, 2 तरह के, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल लॉस और सुपर प्रॉफिट। प्रॉफिट होने के लिए चाहिए सेलिंग प्राइस जिसको बोलेंगे P, और क्या चाहिए? टोटल कॉस्ट। P और टोटल कॉस्ट। P को हम लोग बोलेंगे टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट। टोटल रिवेन्यू को कभी कभी बोला जाएगा एवरेज रिवेन्यू, और टोटल कॉस्ट को बोला जाएगा एवरेज कॉस्ट। तो टीचर इसी पे आपके साथ खेल खेलेगा। ये मेरा सेलिंग प्राइस है, अगर मेरा सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो जाहिर है मेरा क्या होगा बेटा? प्रॉफिट। अगर टोटल रिवेन्यू कॉस्ट से ज़्यादा है तो क्या होगा? प्रॉफिट। एवरेज रिवेन्यू ज़्यादा है तो क्या होगा? प्रॉफिट। आइए देखिए बेटा एक एक करके। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है बेटा AC बराबर AR, यानी कि TR बराबर TC, और जहाँ बेटा हमारा AR होगा उसको बोलेंगे P, यानी कि सेलिंग प्राइस और एवरेज कॉस्ट बराबर है। जहाँ AC और AR बराबर होगा बेटा उसे हम लोग कहेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, या TR बराबर TC होगा तो उसको बोलेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है बेटा जहाँ पर कंपनी अपना दोनों कॉस्ट को सेव कर लिया, वेरिएबल कॉस्ट को भी और फिक्स कॉस्ट को भी, उसको बोलेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होगा? जब मेरा सेलिंग ज़्यादा होगा, यानी कि एवरेज रिवेन्यू ज़्यादा होगा एवरेज कॉस्ट है, या टोटल रिवेन्यू ज़्यादा होगा टोटल कॉस्ट से। लॉस कब होगा? जब सेलिंग कम होगा कॉस्ट ज़्यादा होगा। देखो एवरेज रिवेन्यू कम है एवरेज कॉस्ट से, और टोटल रिवेन्यू कम है टोटल कॉस्ट से, ऐसे बोल के दे सकता है बेटा, तब जाकर आपका लॉस होगा। ये तीनों MCQ में आ सकता है, और इसको इम्पोर्टेंस मान के चलिएगा। अब एक बार इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए हम सवाल दिखाते हैं एग्ज़ाम में कैसे आया है।
सेकेंड ऑर्डर ऑफ सफिशिएंट कंडीशन। सेकेंड ऑर्डर क्या है बेटा? पहला ऑर्डर तो आपको मालूम है प्रॉफिट का एम आर इजिकल टू एम सी, और दूसरा है एम सी कर्व कट एम आर कर्व फ्रॉम बिलो, यानी कि एम सी कर्व इज अपवर्ड राइजिंग। मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट, ये तो पहला कंडीशन है। मार्जिनल कॉस्ट इज अपवर्ड राइजिंग, यस, ये मेरा सेकेंड कंडीशन है। ए फर्म रीच द शट डाउन पॉइंट, शट डाउन पॉइंट कहाँ होगा? मिनिमम पॉइंट ऑफ एबीसी का शट डाउन पॉइंट होगा, या जहाँ पर आपका एवरेज रेवेन्यू बराबर होगा वेरिएबल कॉस्ट का। AC is minimum false. MR touch ABC at minimum point, yes. मार्जिनल रेवेन्यू और ABC को टच करेगा, वही होगा शट डाउन पॉइंट। सेकेंड ऑर्डर बताइए। सेकेंड ऑर्डर में वही है MC कर्व कट MR कर्व फ्रॉम बिलो, यानी कि MC कर्व जो है MR को काटेगा, नीचे से काटते ऊपर जाएगा, इसीलिए बेटा अपवर्ड राइजिंग भी देगा या कट फ्रॉम बिलो भी दे सकता है। एम आर इज इक्वल टू एम सी, ये पहला कंडीशन है। एम सी कट इज अपवर्ड राइजिंग, यस बेटा, ये सेकंड कंडीशन है। मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट, मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का सबसे मिनिमम पॉइंट को ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं बेटा। ब्रेक इवन पॉइंट बोला जाता है मिनिमम एवरेज कॉस्ट को। ब्रेक इवन पॉइंट वो होता ना ही प्रॉफिट होता ना ही लॉस होता है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। ये मैं लिखना भूल गया था बेटा, इसे याद रखना। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट को बोलते हैं जहाँ पर एवरेज कॉस्ट सबसे कम होगा। एवरेज कॉस्ट के मिनिमम मत करिए, एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट को हम लोग बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। फर्स्ट ऑर्डर, पहला कंडीशन बताओ, एम आर इज इक्वल टू एम सी, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो बच्चों अब हम चलते हैं सेकेंड चैप्टर के तरफ। उम्मीद करते हैं कि ये आपका क्लियर हो गया, आप इसको नोट कर लोगे।